तो दोस्तों 2026 में उत्तराखंड राज्य के चारों धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस मंदिर के बारे में जानना काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग इनका दर्शन कर पाओ। तो पहले इस मंदिर के बारे में विस्तार से आप लोग जान लीजिए। तो आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं उत्तराखंड की उन अद्भुत शक्तियों के बीच जिन्हें देवभूमि का संरक्षक माना जाता है। हम बात करेंगे धारी देवी की। ये वो माता है जिन्हें चारों धाम का रक्षक कहा जाता है। वो माता जिनकी मूर्ति का स्वरूप दिन में 3 बार बदलता है। वो माता जिनके क्रोध से पहाड़ हिल जाते हैं और जिनकी कृपा से चारों धाम सुरक्षित रहते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की अद्भुत यात्रा धारी देवी की महागाथा से। उत्तराखंड का हर कोना देवताओं की भूमि माना जाता है। यहीं अलकनंदा के तट पर एक ऊंची चट्टान पर विराजमान है श्री धारी देवी। कहते हैं कि यह स्थान लाखों वर्ष पुराना है। माँ का स्वरूप उग्र शक्ति, काली का तेज और शांति का मिला जुला रूप है। स्थानीय लोग इन्हें जगरिया देवी, वारदानी देवी और चारों धाम की रक्षक कहते हैं। धारी देवी की मूर्ति की खास बात यह है कि यहाँ केवल ऊपरी भाग की पूजा की जाती है और उनका निचला भाग काली मठ में महाकाली रूप में विराजमान माना जाता है। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में श्रीनगर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तट पर बहती अलकनंदा नदी के बीच एक विशाल चट्टान पर यह मंदिर अवस्थित है। बरसात के मौसम में जब अलकनंदा का जलस्तर उफान मारता है, तब मंदिर लगभग एक टापू जैसा दिखाई देता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क से थोड़ी पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। यह स्थान न सिर्फ धार्मिक बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी अत्यंत सुंदर है। तो अब हम लोग जानते हैं धारी देवी माँ कैसे प्रकट हुई। तो बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों में भयंकर बादल फटे। अलकनंदा नदी उफान पर थी। बारिश इतनी भयंकर थी कि नदी में कई मंदिरों की मूर्तियां बहने लगी। इसी समय ग्रामीणों ने सुना कि नदी में एक बड़ी मूर्ति तैरती हुई आ रही है। लोगों ने दौड़कर देखा, वो एक देवी का स्वरूप था। लोगों ने मूर्ति को निकालने की कोशिश की। तभी एक आवाज आई कि मुझे जल से ऊपर उठाकर इसी स्थान पर स्थापित करो। यही मेरा स्थान है और मैं यहीं से सभी लोगों को कष्टों से बचाऊंगी। लोगों ने इसे दिव्य आदेश माना और वहीं पर मंदिर बनाकर देवी को स्थापित किया। तभी से इस स्थान को कहा जाने लगा धारी देवी। धारी देवी की एक सबसे अनोखी बात यह कही जाती है कि दिन में देवी का स्वरूप 3 बार बदलता है। सुबह बालिका रूप, दोपहर यौवन रूप और रात को वृद्धा रूप। स्थानीय पंडित और ग्रामीण बताते हैं कि सुबह चेहरे पर कोमलता, दोपहर में तेज और रात में गंभीरता दिखाई पड़ती है। यह चमत्कार इस मंदिर को अद्वितीय बनाता है। ये चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनकी सुरक्षा 3 शक्तियों के हाथों मानी जाती है। धारी देवी रक्षा शक्ति, काली मठ की महाकाली उग्र शक्ति, ढोलिया नाग संतुलन शक्ति। मान्यता है कि जब तक धारी देवी की कृपा दृष्टि चारों धाम पर है, तब तक कोई महाविनाश इन धामों को छू नहीं सकता। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने और बंद होने के समय धारी देवी की विशेष पूजा की जाती है। अब धारी देवी को हटाने का श्राप क्या मिला था, चलिए बताती हूँ। तो धारी देवी के साथ सबसे प्रसिद्ध कथा जुड़ी है स्थान परिवर्तन। कहा जाता है कि देवी की मूर्ति को कभी हटाया नहीं जा सकता। इसके पीछे कारण है, बहुत समय पहले एक राजा ने मूर्ति को अपने राज्य में ले जाने की कोशिश की थी और उसी रात धरती हिलने लगी, बिजलियां गिरी और भयंकर तूफान आया। राजा डर कर मूर्ति को वहीं पर वापस छोड़कर चला गया। और 2013 की आपदा तो बहुत किसी को पता होगी और जिसको नहीं पता है वो आज सुन लीजिए। तो 16 जून 2013 की शाम श्रीनगर हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए धारी देवी की मूर्ति को हटाया गया।
मूर्ति को क्रेन से उठाकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाया गया। इस घटना के कुछ ही घंटे बाद उत्तराखंड में भयंकर बादल फटा। अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी नदियों में प्रलय मच गया। सबसे भारी विनाश केदारनाथ धाम में हुआ। लोग कहते हैं मां का क्रोध था। कई लोगों का घर टूट गया तो कई लोग लापता हो गए, कईयों का लाश मिला, तो बहुत ही भयानक आपदा आई थी। हालांकि वैज्ञानिक कारण भी मौजूद है, लेकिन स्थानीय लोग इसे देवी का संदेश मानते हैं कि उनके स्थान पर कोई अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। कहते हैं कि बाढ़, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं में भी धारी देवी मंदिर को कभी नुकसान नहीं हुआ। नदी की तेज धाराएं मंदिर की चट्टान को खुरेचती तो है, लेकिन कभी गिरा नहीं पाती। कई बार बरसात में पूरा पहाड़ टूट जाता है, लेकिन मंदिर का क्षेत्र सुरक्षित रहता है। स्थानीय लोग इसे देवी की रक्षा शक्ति कहते हैं। धारी देवी का क्षेत्र कुमाऊं और गढ़वाल दोनों को जोड़ता है। यहाँ जागर नाम की पारंपरिक पूजा होती है। जागर में ढोल दमाऊ बजाकर देवी को जागृत किया जाता है। इस क्षेत्र के लोग मानते हैं कि धारी देवी के दर्शन के बिना किसी भी यात्रा या कार्य को शुभ प्रारंभ नहीं माना जाता है। कई लोग यहाँ मनोकामना लेकर आते हैं, नौकरी, व्यापार, संतान, स्वास्थ्य, और कहते हैं कि माँ हर प्रार्थना को सुनती है। यहाँ पर मुख्य पूजा होती है नवरात्रि में, कालाष्टमी, दीपावली, श्रावण मास में। मंदिर में सुबह और शाम की आरती बेहद मनमोहक होती है। यहाँ नारियल, चुनरी, लाल वस्त्र और काली माता के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। कई विद्वान धारी देवी को आधार शक्ति पीठ भी मानते हैं। कहते हैं कि काली मठ में उनका उग्र रूप है और धारी देवी शांत रूप में है। दोनों मिलकर गढ़वाल की शक्तियों का संतुलन बनाए रखते हैं। अलकनंदा, जिसे उत्तराखंड की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है, धारी देवी की चरणों को हमेशा छूती हुई बहती है। स्थानीय लोग कहते हैं अलकनंदा माँ की बहती हुई शक्ति है। विज्ञान के अनुसार इस क्षेत्र की चट्टानों की संरचना और नदी की धारा मिलकर एक प्राकृतिक स्पंद पैदा करती है। कई भक्तों ने महसूस किया है कि मंदिर में खड़े होकर एक अद्भुत ऊर्जा, एक अनोखी कंपन सी महसूस होती है। कहा जाता है कि माँ धारी देवी अलकनंदा की हर लहर में वास करती है और यही लहरें पहाड़ों को सुरक्षा देती है। धारी देवी मंदिर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में संतुलन रहता है। कहते हैं कि यह दिशा ऊर्जा प्रवाह के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। मंदिर की छत तांबे और लकड़ी से बनी है, जो हिमालयी मंदिरों की विशेषता है। देवी की मूर्ति को कभी भी किसी आवरण या डिब्बे में नहीं रखा जाता, क्योंकि लोक मान्यता है कि धारी देवी को खुला आकाश प्रिय है। यह भी कहा जाता है कि मंदिर में घंटियों की ध्वनि इतनी शुद्ध है कि उससे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः नष्ट हो जाती है। धारी देवी मंदिर तक आप लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश से डायरेक्ट बस चलती है। जो बस बद्रीनाथ, केदारनाथ के लिए जाती है, वही बीच में ही पड़ता है धारी देवी का मंदिर, तो आप लोग आराम से पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो धारी देवी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो आस्था है, ऊर्जा है, सुरक्षा है। चार धाम के रक्षक रूप में उनकी कहानी हर भक्त के मन में बसेगी। यदि आप कभी उत्तराखंड आए तो धारी देवी के दर्शन अवश्य कीजिएगा। अलकनंदा की गर्जना, पहाड़ों की शांति और देवी की दिव्य दृष्टि आपके मन को अद्भुत शांति देगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय माँ धारी देवी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।